जिस अदालत में गिरिबाला सिंह बतौर जज कभी मुकदमे सुना करती थी, जहां कभी वो तकरीरों को परखा करती थी, बहस के बीच ऑर्डर किया करती थी, ठीक उसी अदालत में वो आरोपी बनकर खड़ी थी। नमस्कार, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने सास गिरिबाला सिंह को भोपाल की जिला अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 2 जून तक के रिमांड पर भेज दिया। गिरिबाला सिंह के अलावा सीबीआई ने समर्थ सिंह की भी रिमांड बढ़ाने की भी मांग की, जो मंजूर कर ली गई। अब दोनों लोग 2 जून तक सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे। कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। कोर्ट में सुनवाई के दौरान गिरिबाला और समर्थ शांत मुद्रा में नजर आए। अब सीबीआई इस हाई प्रोफाइल केस में दोनों से गहराई से पूछताछ करेगी और सभी पहलुओं की जांच कर केस से जुड़ी हर परत को खोलने की कोशिश होगी। गिरिबाला सिंह के वकीलों ने सीबीआई की रिमांड का विरोध नहीं किया, बल्कि ये कहा कि एसआईटी के पास जो भी सबूत हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से सीबीआई को सौंपा जाए। इस पर सीबीआई ने बताया कि उन्हें सभी जरूरी दस्तावेज मिल चुके हैं। सुनवाई के दौरान कटघरे में खड़ी गिरिबाला सिंह की सीबीआई के अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई। अधिकारियों ने उन्हें मामले से अलग मुद्दे उठाने से रोका और वकीलों के जरिए बात करने को कहा। इससे कुछ देर के लिए अदालत का माहौल गर्म हो गया। अब वो सीबीआई के इंट्रोगेशन में 2 तारीख को 2 बजे तक रहेंगे। अगर सीबीआई को उसके बाद और आवश्यकता पड़ती है तो सीबीआई आगे रिमांड के लिए भी मांगेगी, नहीं पड़ती है तो तब की तब से देखी जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि अब इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल पड़ा है और इन जो समय सीबीआई ने उनसे पूछताछ के लिए लिखा उसमें निश्चित रूप से सही वास्तविक तथ्य सामने निकल करके आएंगे। सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को 28 मई को 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, जबकि समर्थ पहले से ही सीबीआई की गिरफ्त में है। सीबीआई ने 28 मई की रात को आरोपी मां बेटे को अलग अलग बैरक में रखा और दोनों को बातचीत का कोई मौका नहीं दिया गया। अब सीबीआई दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्विशा की मौत का राज उगलवाने के लिए जांच अधिकारियों ने सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है, जिसका जवाब गिरिबाला सिंह को देना ही होगा। फिर इन सवालों पर समर्थ से मिले जवाब का मिलान भी किया जाएगा। ये सवाल कुछ इस तरह हो सकते हैं: घटना के दिन घर में कौन कौन मौजूद था? बहू ट्विशा और उनके बेटे समर्थ के बीच आखिरी बार क्या बात हुई थी? पुलिस जांच के दौरान ट्विशा की मौत के बाद सूचना देने में देरी क्यों की गई? ट्विशा के छत पर जिम एरिया में जाने से लेकर मौत और उसे अस्पताल ले जाने तक ये जो 40 मिनट थे वो अहम बताए जा रहे हैं और सीबीआई उस हर मिनट की जानकारी जुटाएगी। इससे जुड़े सारे सवालों का जवाब गिरिबाला सिंह को अब देना होगा। सीबीआई की टीम सीन रिक्रिएशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि ट्विशा की मौत आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी। जांच में अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य अहम भूमिका निभा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि ट्विशा की मौत के बाद उनकी सास गिरिबाला सिंह ने 46 अलग अलग नंबरों पर कॉल किए थे। इन नंबरों में कुछ नंबर कथित तौर पर न्यायिक और जांच एजेंसियों से जुड़े हाई प्रोफाइल लोगों के बताए जा रहे हैं। 12 मई को ट्विशा का शव संदिग्ध हालात में ससुराल में मिला। परिजनों का आरोप है कि घटना वाली रात उनके बार फोन करने के बावजूद सास गिरिबाला सिंह ने बात नहीं करवाई बेटी से और कॉल तक काट दिए गए। उनका दावा है कि लगातार मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उनकी बेटी ट्विशा ने आत्मघाती कदम उठाया। ट्विशा ने अपने दोस्तों और परिवार वालों को पिछले 5 महीनों में कई मैसेज किए थे, जिनमें उसने ससुराल में परेशानी का जिक्र भी किया था। आपको क्या लगता है, क्या अब इस मामले में सच पूरी तरह सामने आ पाएगा? क्योंकि मामला सीबीआई के हाथों में है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।